सर्वप्रथम मैं भारत माँ के चरणों में प्रणाम समर्पित करता हूँ। मैं याद करता हूँ सभी शहीदों को जिन्होंने यह सपना देखा था। मनीराम देवान, कनकलता, नेताजी सुभाष चंद्र बसु, भगत सिंह, राजगुरु, चाफेकर बंधु, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, कितने नाम लोग, इतने अनगिनत लोग जिन्होंने एक ही सपना वह जो स्कूल में थे तब से देख रहे थे, बिल्कुल छोटी उम्र में थे तब से देख रहे थे कि भारत माता जो पारतंत्र में है वह स्वतंत्र हो जाए। और आप सब जानेंगे जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपना जगह प्रसिद्ध भाषण किया और एक ही दिन में वो पूरे जगत में सेलिब्रिटी हो गए। उन्होंने भारत का युगों युगों से आया हुआ संदेश जो है पूरे जगत को उनकी समझने वाली भाषा में यानी अंग्रेजी में दिया। सबको समझ में आ गया, इसलिए उनको बहुत सुंदर जो है प्रतिसाद मिला, रिस्पॉन्स मिला। 3 साल तक वो वहां थे, वहां से वो भारत आए तो भारत में आप जब देखेंगे स्वामी जी के वक्तव्य को तो स्वामी जी का आह्वान जो था वो पूरा युवाओं को था। स्वामी जी का आह्वान जो था वो भारतवासियों का था, भाइयों को था, बहनों को था। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहा कि आने वाले 50 साल आप बाकी के सब देवी देवताओं का अर्चन बंद कर दीजिए। आपकी एकमात्र देवता होनी चाहिए जिसकी आराधना आपको करनी है, जिसके लिए आपको आपका जीवन दे देना है। और उन्होंने वो देवता का नाम बोला था भारत माता। उनके शब्दों में इतनी ताकत थी, उनका विचार इतने प्रभावी और तेजस्वी थे कि स्कूल में जाने वाले बच्चे उनके विचारों से प्रभावित हो गए थे। अब यदि चरित्रों का अध्ययन करेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बसु जब स्कूल में थे उन्होंने विवेकानंद ग्रंथावली पूरी की पूरी पढ़ ली थी। महात्मा गांधी जी उन्होंने विवेकानंद ग्रंथावली 10 खंड है उसके, एक के ऊपर एक यदि सब आप रख देंगे तो ये यहाँ से इतना करीबन आधा फीट जैसा उसका हाइट रहेगा। उसका कितने बार उन्होंने अध्ययन किया होगा। क्या ये दोनों ही थे? असंख्य थे जिन्होंने स्वामी जी की विचारों से प्रेरणा प्राप्त की और एक ही दैवत माना, वो भारत माता। देखिए जब कोई युग पुरुष साधना किया हुआ तपस्वी एक कोई बड़ा सपना देखता है तो उसके पीछे में वो उस व्यक्ति का सपना नहीं रहता है, पूरी परंपरा का सपना रहता है, पूरे भारतवासियों का सपना रहता है। और करीबन 1897 में उन्होंने यह आह्वान किया था। और आप देखेंगे बिल्कुल 50 साल में भारत ने स्वतंत्रता का लाभ किया। उनका जो सपना था वो कुछ हद तक जो है
पूरे होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बन गया था, सबसे महत्वपूर्ण। और आज हम हमारे आजादी के 75 साल जो है उसका महोत्सव मना रहे हैं। और आज के इसी पावन अवसर पर मैं आप सभी अभिभावकों का, शिक्षकों का, मेरे छात्रों का तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत भी करता हूं और आजादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने से बहुत सारी चीजें जो है वो आसान हो। हमारा राज है, हमारे में से कोई भी सामान्य आदमी आमदार बन सकता है, खासदार बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, यहां तक कि नहीं तो राष्ट्रपति के पद तक जाने का मौका उसको मिलता है। यह हमारे प्रजातंत्र की ताकत है और हम मजबूती के साथ प्रगति के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। आप थोड़ा सा डाटा निकाल के यदि देखते हैं तो आपको ऐसा पता चलेगा कि बहुत सारे जगहों में पूरा परिवर्तन आया है। जैसे कि जिसको बोलते हैं लाइफ स्पैन, कॉमन लाइफ स्पैन, ऐसा जो बोलते हैं भारतीयों का, जो कि एक रेशो के तहत तय होता है। आजादी के समय करीबन 35-40 ऐसा था औसत लाइफ स्पैन, यानी आयु मर्यादा ऑफ एन एवरेज। अभी हमारे देश में तरक्की के वजह से, आरोग्य की सुविधाओं की वजह से यह जो लाइफ स्पैन है, आयु मर्यादा जो है वो 70 से भी ज्यादा हो गई। शिक्षा का प्रमाण जो था वो मात्र 12%, अभी 80 के ऊपर है। हमारे स्कूल में कॉलेजेस की संख्या बढ़ गई, यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हर एक दिशा में बढ़ रहा। जिस समय स्वतंत्र हुए, आपको यानी यहाँ जो कोई बैठे हैं उन्होंने उनके बचपन में ये सब चीजें सुनी होंगी कि चाइना का जब आक्रमण हमारे ऊपर हुआ था तो हमारी ऐसी अवस्था थी, बॉर्डर पे सैनिक तो थे, शस्त्र नहीं थे, लड़ाई करने के लिए शस्त्र नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम शस्त्रों के लिए बाकी के देशों के ऊपर पूरा का पूरा निर्भर करते थे। ये निर्भरता भी आत्मनिर्भरता में बढ़ने के लिए अभी कदम उठ रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारे देश में तेजस नाम का जो विमान बन रहा है वो दूसरे देशों में बेचने के लिए भी अभी भारत सक्षम हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, उस समय ऐसी एक परिस्थिति आ गई थी कि रॉकेट की जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका ने बोल दिया हम भारत को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उस समय का एक कार्टून है, अभी भी न्यूयॉर्क टाइम्स में देखा होगा कि भारत नॉक कर रहा है। वो जो एक शस्त्रास्त्र निर्माण करने वाला जो ग्रुप है, उसके जो बड़े बड़े देशों के वो जो राष्ट्राध्यक्ष अंदर में बैठे हैं, टाई सूट लगा के बैठे हुए हैं
और वो आपस में वार्तालाप कर रहा है और ऐसे नॉक करके हुए भारत मांग रहा है कि हमें कुछ ये रॉकेट का टेक्नोलॉजी दे दो। तो जो भारतीय दिखा था ना, आधा नंगा किसान जो गाय भैंस के साथ उधर गया है, ऐसा करते हुए हमारा उपहास हुआ था। लेकिन इस उपहास को आत्मविश्वास में तब्दील कर दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब एक रॉकेट जो होता है ना, उसका वाइब्रेशन का टेस्ट होता है, उसमें लिक्विड हाइड्रोजन रहता है। अभी ये जो वाइब्रेशन का टेस्ट है वो कैसा करे? साइकिल के ऊपर से लेके गए, बैलगाड़ी के ऊपर से लेके गए, लेकिन वह जो तंत्र ज्ञान है वो किसी भी राष्ट्र से नहीं लेते हुए अपने भारतवर्ष में उसको बनाया गया, निर्माण किया गया। अलग अलग प्रकार के प्रयोग उसके लिए, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल ऐसे प्रयोग जो है अपने जान को दांव पे लगा के इसरो में किए गए। आप मेरे बच्चों से अनुभव होता है, आप कभी पढ़िए विंग्स ऑफ फायर, उसमें आपको मिलेगा कि एक छोटा सा रूम जो थे, बिल्कुल अपना जैसा स्कूल है वैसे ऑर्डिनरी रूम थे, उसमें सब प्रयोग चल रहे थे। और लिक्विड हाइड्रोजन जो रहता है और बाकी के जो केमिकल जो रहते हैं, जो ये ऐसे प्रकार के रिसर्च में इस्तेमाल किए जाते हैं, बिल्कुल सेंसिटिव रहते हैं। आप देखो पढ़िए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जुबान से कि ऐसे कुछ प्रयोग के समय में उनका जो सहकर्मी था, उसका एक छोटा सा घाम जिसको बोलते हैं स्वेट, उसका एक छोटा सा ड्रॉप जो है वो केमिकल में वो गिरने वाला है। तभी एपीजे अब्दुल कलाम ने देख लिया, उनको पता चल गया कि पानी के साथ साथ यदि संयोग होगा तो बहुत बड़ा स्फोट हो जाएगा। उन्होंने पहले उसको धकेल दिया, खिड़की से कूद पड़े, जान बचाई। ऐसे जान के ऊपर खेलते हुए बहुत सारों ने यह भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए अपने जीवन में बहुत प्रयास किया। माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन यदि आप पढ़ते हैं तो he was very much connected with the roots, या भारतीय संस्कृति के साथ वो जुड़े हुए थे। रामायण महाभारत के साथ साथ विवेकानंद जी का वाङ्मय उन्होंने पढ़ा हुआ था और उनके विचारों से वो प्रभावित हो चुके थे। उनको नासा में मिलने वाला जॉब जो था वो नहीं लेते हुए उन्होंने भारत मां के लिए काम करना उचित समझा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको गिनवा सकता हूं कि जहां अपने को पता चलता है कि ये आधुनिक काल में 1000-1500 साल की पारतंत्रता आक्रमणों के वजह से भारत में जो तहस नहस विध्वंस हो गया, तो जैसा मानिए फोनिक्स पक्षी जो होता है वो राख से अपना पुनर्निर्माण करता है, जीकर उठता है, उसी प्रकार से भारत जो है आगे बढ़ रहा है। हमें राजकीय स्वतंत्रता, तरक्की की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमें पुनश्च अपने संस्कृति के बारे में ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहते हैं ना, संस्कृति ही ऐक्यम पुष्णाति, कल्चर नर्चर यूनिटी। संस्कृति एकता का पोषण करती है। हम यदि भारतवासी कहते हुए एक होना चाहते हैं, मन से एक होना चाहते हैं, ध्येय से एक होना चाहते हैं, कर्म से एक होना चाहते हैं, तो हमने आपस में जो भेदभाव है, छोटी छोटी जो दरारें हैं, उसको मिटा देना चाहिए और हमारी पहचान भारतवासी कहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कैसे हो सकता है? स्वामी विवेकानंद जी के यह थॉट के ऊपर मैं हर बार बोलता हूँ, हर बार जहाँ भी मुझे मौका मिलता है उस समय बोलता हूँ।
पुनश्च एक बार मैं उस विचार को आपके सामने में रखूंगा। हम बार बार जब चिंतन करते हैं तो हमारा अध्ययन भी अच्छा होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें यह बताया है, इस soul is potentially divine. The goal is to manifest divinity within by controlling nature, internal and external. To desire by worship, psychic control, philosophy, anyone or more, or all of this is the whole of the religion, doctrines, or dogmas, or rituals, or books, or temples, or forms, are merely secondary details. इसमें उन्होंने 4 योग के मार्ग बताए हैं कि ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग। लेकिन क्या हमें यह आपके मन में आ रहा होगा? क्या सर ने तो बोल दिया, अभी ये विचार हमारे मन में रहेगा क्या? हम पूरा याद कर सकेंगे क्या? ऐसा भी हो सकता है। कहीं लिखा हुआ है, पदावली में है, ज्योतिर्गमय में नहीं है, ज्योतिर्गमय में है। मुखस्त करना चाहिए बच्चों ने, बिल्कुल यह विचार जो है मुखस्त कर लेना चाहिए। अभी इन दिनों में मैं जब सोचता हूँ, मुझे उसमें से कुछ शब्द मिलते हैं जिसके ऊपर मुझे और बढ़िया लगा। उसके ऊपर जब कुछ अच्छे विचार मेरे मन में और आ गए। कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बहुत आवश्यक चीज है। कैसे? मैं इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी का और एक विचार जो है वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि ये कंट्रोलिंग नेचर एंड नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये तो होना ही चाहिए, बच्चों का भी होना चाहिए कि स्कूल में जाना है, एक कंट्रोल होना चाहिए कि इतने बजे निकलना है या नहीं निकलना है। स्कूल खत्म हो गया, 1 घंटा तक घर में पहुंचा है नहीं, क्यों? इधर उधर टाइम पास चल रहा है। कंट्रोल होना चाहिए। हमने स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार सामने में रखा है और सब मिलकर उसके लिए प्रयास करते हैं कि एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज पुट इनटू योर ब्रेन एंड रन्स राइट देयर अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ। खाली इंफॉर्मेशन यहाँ भर के दे दिया है, पूरा जिंदगी भर इंफॉर्मेशन ही पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। हम क्या चाहते हैं? We must have the life making, man making and character building assimilation of ideas. इसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू हम प्रयास करते हैं। वो आने वाले काल में भी ये प्रयास जारी रहेगा। आप यदि NEP 2020 का देखेंगे ड्राफ्ट, तो उसके पीछे भी प्रेरणा आपको मिलेगी कि स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से उनके विचार जो है उसका प्रभाव जो है NEP में कुछ हद तक आ गया है। और वही स्वामी जी ने सपना देखा था। अमेरिका से आने के बाद रामनाथ में वो पहले बार भारत भूमि को पदस्पर्श करते हैं, पूरी धूली अपने अंग के ऊपर लगा लेते हैं, बोलते कि ये हरे का धूलिकण मेरे लिए तीर्थ स्नान जैसा है। शायद मेरे हाथों से कुछ गलतियां हो चुकी होगी पाश्चात्य देशों में रहते समय में, तो उसका पूरा परिशीलन इस धूलि से हो जाएगा। मेरा पूरा देह, मन और आत्मा इससे पवित्र हो जाएगा। वहाँ रामनाथ के जो राजा है, उन्होंने जो उनका जो आदर सत्कार किया, खुद रच खींच के वो वहाँ लेके गए, बड़ी सभा का आयोजन किया था, लाखों लोग उसमें आ गए थे। उस जमाने में, जिस जमाने में मोबाइल और न्यूज़पेपर भी ऐसा वही दिन में मिलेगा, ऐसा जमाना नहीं होते हुए भी स्वामी जी को वेलकम करने के लिए उनके सत्कार, बहुत बड़ा सत्कार हुआ। उसके उत्तर में स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है, हे भाइयों, हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा। अब सोने का समय नहीं, हमारे कार्यों पर भारत का भविष्य निर्भर है। वह यह देखिए, भारत माता धीरे धीरे आंखें खोल रही है। वे कुछ देर सोई थी, उठिए, उसे जगाइए और पूर्वापेक्षा महागौरव मंडित करके भक्ति भाव से उसे उन्नत सिंहासन पर प्रतिष्ठित कीजिए। आज भी हमें यह उनका विचार सामने में रखते हुए मैं मेरे छात्रों से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि हमारे कर्तव्य का बोध लेते हुए हमारे जीवन का संदेश
इस विचार में ढूंढते हुए हमें कुछ ऐसा महान कार्य करेंगे, ऐसे महान कार्य के लिए योगदान करेंगे। हम समाज में दुखी पीड़ित जनों की सेवा करेंगे, हमारे मातृभूमि के लिए कुछ कार्य करेंगे। यह विचार आज के इस स्वाधीनता समारोह में, आजादी के अमृत महोत्सव के दरमियान हम सब ले और हम उसके लिए कटिबद्ध रहे। यह कहते हुए पुनश्च एक बार आप सभी को शुभकामना देते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। Thank you, sir, for your inspiring and motivating words. So today, while remembering the great heroes of our country who have sacrificed their lives to give us an independent India, we have a group of students performing a patriotic song. I would like to request the students to come over here.
दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन अनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन गणन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन गणन गणनन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन गणन गणनन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन गणन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन गणन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। Respected our principal sir, respected parents, well-wishers, my dear colleagues and dear students. We are here to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75th year of independence. At first, I extend my today's program
that is 75th year of Azadi Ka Amrit Mahotsav. So for this, thousands and thousands people have laid down their life to get the independence. And this is the day we have to remember, we have to give your real tribute to that we can say that our freedom fighters. I, on behalf of Vivekananda Kendra Vidyalaya, Dibrugarh, extend my heartiest that thanks to our principal sir, who has reminded us Swamiji that particularly dream, and in what way we have to control our particularly internal and external to the nature. I also take this opportunity to extend my sincere thanks to our you can say the parents, well-wishers, and they are the main pillar always behind us to explore our hidden talent of our students. I also extend my thanks to our students who have performed that melodious patriotic song. Some of them they have this you can say that performed the dance, and at last again most of the students they have given the very good performance of our yoga. My sincere thanks to my colleagues, their students, their patience of listening to particularly this today's program and make it a successful one. So once again, I thanks to everyone of you. Thank you. साथ अगर है तो काफी है, हम निर्भर है खुद पे, हम रखते हैं दम। साथ अगर है तो काफी है, हम निर्भर है खुद पे, हम रखते हैं दम। छोड़ेंगे ना बापू कभी तेरा रास्ता, इस मिट्टी से ही पैदा हुए, इस मिट्टी में दे देंगे जान। तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं, ओ मेरे हिंदुस्तान। तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं, ओ मेरे हिंदुस्तान। भारत भारत भारत, ओ भारत मेरी शान। 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 भारत भारत भारत, ओ भारत मेरी शा
मिट्टी से ही पैदा हुए, इस मिट्टी में दे देंगे जान। तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं, ओ मेरे हिंदुस्तान। भारत 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 भारत, ओ भारत मेरी शान। तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं, ओ मेरे हिंदुस्तान। तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं, ओ मेरे हिंदुस्तान। धन्यवाद।
gira I baba na jona ada egare hedina Bai chimi ho agu gira agu tu ilajun aiga abamai ilarohonoina bakari dahau gaharu sehiba doyoi bidioi kobagioi ciromoina niyomu kumidi ayo soho kudunto doyoi bidioi aboho samahayaniga বৰষা পথাৰত মনিতি ৰহে দৈ খালে বাই থাকিমে খালি দমৰালৈ পইচা দিব যাবানে মনিতি ৰহে দৈ লাৱনি উঠতে মিচিকিয়া হাগিলৈ তোমাৰে কাৰণে মৰমো আছুতীয়া তোমাৰে কাৰণে মৰমো আছতীয়া সঁচাকৈ সুধিছো মনিতি ৰহে দৈ যাবানে নোযোৱা জীৱন সংগী হ'বলৈ জীৱন সংগী হ'বলৈ তোমাৰে কাৰণে মৰমো আছুতীয়া
তোমাৰে ঐ কাৰণে মৰমো হাচতীয়া সঁচাকৈ সুধিছো অ ভনীতি ৰগে তই যাবানে নোযোৱা জীৱন সংগী হ'বলৈ জীৱন সংগী হ'বলৈ মোৰ জীৱন সংগী হ'বলৈ জীৱন সংগী হ'বলৈ মোৰ tam 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 tam
तकतां तों दीं दिक्कु तक्कड़ी तकतां तों दीं तां 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 दीं 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 तत्तुडंग तक्कुत्ताते दित्तित्ते दित्ति तक्कड़ी तत्ततां तरिकिट तों तक दित्तित्ते दित्ति तक्कड़ी तत्ततां तरिकिट तों तक दित्तित्ते दित्ति तक्कड़ी तत्ततां तरिकिट तों तक ते ते तां ते तां किट दित्ते तां ते तां किट ते ते तां ते तां किट दित्ते तां ते तां किट ते ते तां ते तां किट दित्ते तां ते तां किट ते ते तां ते तां किट दित्ते तां ते तां किट तन तान दिन्ना दिन तान दिन्ना ता दित्ते ता दित्ते ता दि तक तदिंगिण तुम झिम झिम झिंकिड़ तक झिंकिड़ तक तत्ता झम झम झिंकिड़ तक ता तक दिमी झम झम झिंकिड़ तक झिंकिड़ तक तत्ता झम झम झिंकिड़ तक ता तक दिमी झम झम झिंकिड़ तक झिंकिड़ तक तत्ता झम झम झिंकिड़ तक ता तक दिमी झम झम झिंकिड़ तक झिंकिड़ तक तत्ता झम झम झिंकिड़ तक ता तक दिमी झम झम झिंकिड़ तक झिंकिड़ तक तत्ता झम झम झिंकिड़ तक ता तक दिमी झम झम झिंकिड़ तक झिंकिड़ तक तत्ता झम झम झिंकिड़ तक ता तक दिमी ता तेय तत्ततां तेय तत्ततां झिंकिड़ तक झिंकिड़ तक झिंकिड़ तक कड़दरतो झिंकिड़ तक झिंकिड़ तक झिंकिड़ तक कड़दरतो झिंकिड़ तक झिंकिड़ तक झिंकिड़ तक कड़दरतो जित्तक 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 कलम कुजम कृतक दरिकडों दा दकजम दरि दत्तक जम तत्तित्ता दिता दरिकडों तत्तित्ता दिता दरिकडों तत्तित्ता दिता कृतक दरिकडों तत्तोडगतां तां 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 दीं 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 तत्तोडंग तक्कुत्ताते तत्तोडगतां तां 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 दीं 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 तत्तोडंग तक्कुत्ताते अंग्रेज के गुलामी में रहते हुए अंग्रेजों के राष्ट्र में जाकर उनको थप्पड़ मार के वहीं से जो है उनके साथ में भक्त लाने वाले स्वामी जी थे। हम जब बलिष्ठ होंगे संगठित होंगे हमारे समाज का जो एक और कीड़ा है जेलसी, हम दूसरे को नीचे दिखा के उसके कदम तक उनको रोकना चाहते हैं और नहीं होगा। और जब ये दिन होगा तो कुछ ही दिनों में कल ही तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अगले 50 साल में हम जो है डेवलप कंट्री में टॉप जाएंगे। 50 साल 25 साल में 25 साल का टाइम नहीं होगा, 25 में नहीं लगे 5 साल में हम लोग हो जाएंगे जब हमारे राष्ट्र के सभी तुम्हारे जैसे युवा लोग युवती लोग बलियान होंगे, यूनिफाइड होंगे और साथ में शासन मुक्त हो जाएंगे। तो हम लोग स्वामी जी के स्वतंत्रता सेनानियों के स्वर्णिम भारत की फिर से वो सपना नहीं भौतिक धरातल में साकार करके दिखा देंगे और तब स्वामी जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर होगा। मैं स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी जी हम सब के ऊपर आशीर्वाद वर्षण करें जिससे उनके सपनों के भारत को हम लोग फिर से साकार कर सकें। जय स्वामी जी, जय भारत।